अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम शहादत तो देंगे ही, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी को बिहार के युवाओं से टकराना पड़ जाएगा। 13 मांग है हमारी। बीएसएससी 3 साल से लंबित है, जहां हर साल हर 5 साल पर इलेक्शन निश्चित समय पे हो जाता है, वहां एक साल में भी एक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जाती। जिंदा बच गया तो ठीक, मर गया तो भारत में इनकलाब आएगा, और इनकलाब यहीं से शुरुआत होगा। याद रखिएगा, इनकलाब की जो धरती होगी वो गर्दनीबाग होगी। धन्यवाद। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि सत्ता की हनक सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ है तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। दिल्ली और रांची से भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। वो सब जो चीजें चल रही थी वो बिल्कुल सही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों न देंगे। जब नीट में नेट DRF PhD तमाम चीजों पर गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हो रहे थे और सरकार मुंह बाय खड़ी थी, तो बिल्कुल जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर तो पता चला। गर्दनीबाग में लगातार एक बार फिर से आंदोलन का प्रक्रिया जो है तेज हो गया है। ये 17वीं BPSC मुख्य परीक्षा मूल्यांकन में पारदर्शिता की मांग को लेकर से अभ्यर्थी बैठ चुके हैं। आमरण अनशन पे भी आज से ये लोग शुरू कर देंगे। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। फिर क्यों आमरण अनशन पे आप लोग बैठ रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों बैठ सकते हैं हम लोग? अब क्या दिक्कतें आ गई? कितनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था चल रही है, अच्छी सरकार आ गई है, शिक्षा मंत्री जी अच्छे हैं। अच्छा, इतने अच्छे हैं तो घर पे क्यों नहीं ले जाते हैं? आमंत्रण करिए, भोज खिलाइए। किस स्कूल से पढ़ी हैं आप, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो भागलपुर तिलका मांझी। भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं है, मैं स्कूल पूछ रहा हूँ। अच्छा, स्कूल जी, किस स्कूल से? पिरपाती चंपा देवी। आप जाइए उस स्कूल का हालात देखिए। आज़ादी का 80वां साल गिरा मना रहा है ये देश, लेकिन आज भी जिस युवाओं को, जिस छोटे बच्चों को तिरंगा लेकर के अपने स्कूलों में तिरंगा फहराना चाहिए, वो बच्चे छोटे छोटे चौराहों पर देखिएगा तिरंगा बेच रहा है। ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो हम नहीं आज़ाद है। आज़ाद भारत में भी आज शिक्षा के स्तर से हम गुलामी झेल रहे हैं, बेरोजगारी के स्तर पर गुलामी झेल रहे हैं, स्वास्थ्य के स्तर पर गुलामी झेल रहे हैं। बड़ा सवाल है कि हम यहाँ क्यों आज बैठने की शुरुआत किए हुए हैं। हमारा बैठने का कारण ये है कि तमाम परीक्षा भर्तियों में पेपर लीक, धांधली सेटिंग, ये तमाम चीजें हो रही है। दरोगा के मेंस में पेपर लीक हुआ, लेकिन होने आप मान रही है ना, हुआ। जब हुआ तो पेपर कैंसिल क्यों नहीं हुआ? ADO में पेपर लीक हुआ। हमारे और आपके मानने से तो कुछ हो नहीं रहा है। होगा। सम्राट चौधरी राजा नहीं हो गए हैं, मिथिलेश तिवारी राजा नहीं हो गए हैं। आज हम आमरण अनशन पर इसलिए बैठने जा रहे हैं क्योंकि बापू ने, जब हमारा देश गुलाम था तो उन्होंने बताया था कि गुलामी के समय में भी बापू ने आमरण अनशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। आज हम उसका औपचारिक रूप से हम लोग अपने जीवन में धारण कर रहे हैं और हम लोग बैठ रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ा, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम शहादत तो देंगे ही, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी को बिहार के युवाओं से टकराना पड़ जाएगा। 13 मांग है हमारी। बीएसएससी 3 साल से लंबित है, जहां हर साल हर 5 साल पर इलेक्शन निश्चित समय पे हो जाता है, वहां एक साल में भी एक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जाती। इसी प्रकार से BPSC 18 साल से लाइब्रेरियन, तमाम वैकेंसियों को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। खासकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार आना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे। अगर आप नहीं लाएंगे तो ये जो गद्दी पर बैठे हुए आपका जनाजा तो नहीं है कि पकड़ के बैठ गए हैं। हर साल आवाज उठती है, युवा अभ्यर्थी हर साल आवाज उठाते हैं, सड़क पर उतरते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, फिर भी सरकार तो चुप ही रहती है। कोई बात नहीं है। मैं बस आपको इतना कहूँगा, आज अपने आमरण अनशन की घोषणा के साथ ही ये लाइन आपको आज महसूस नहीं होगा, लेकिन ये लाइन हो सकता है कि 1 महीना बाद या 25 दिन बाद जब मेरा शरीर मेरा साथ न दे तो याद जरूर आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जिंदा बच गया तो ठीक, मर गया तो भारत में इनकलाब आएगा, और इनकलाब यहीं से शुरुआत होगा। याद रखिएगा, इनकलाब की जो धरती होगी वो गर्दनीबाग होगी। धन्यवाद। आपके ऊपर भी कई बार लाठीचार्ज हुआ, किस तरीके से बेरहमी तरीके से मारा गया, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, आप भी वो शख्स थे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लोग ले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा है कि मेरी
मेरे शब्दों में झुकाव, आपको लग रहा है कि मेरे बोली में खनक कम हो गई है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि सत्ता की हनक सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ है तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। तो हमारा विरासत बेचने की कोशिश ना करे, नहीं तो हम लोग इनको खदेड़ के भेजेंगे। क्या कहिएगा, छात्र नेता सौरभ भी पहुंच चुके हैं गर्दनी बाग में, फिर से आप लोग आंदोलन पे? गर्दनी बाग जाना हम लोग का शौक नहीं, मजबूरी है। और लगातार बिहार में जो व्यापक तौर पर पेपर लीक और धांधली सेटिंग हुए और तमाम परीक्षाओं के, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 में जिस लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री गुमराह कर रहे हैं। विगत फरवरी महीने में भी रोस्टर भेजा गया था और कहा गया था कि बहुत जल्द विज्ञापन जारी होने जा रहा है, लेकिन विज्ञापन नहीं जारी हुआ। तो ये जो बैकडोर का जो खेल चल रहा है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में, इसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी जो है टीआरई 4 के विज्ञापन की मांग को लेकर धरने पर जा रहे हैं। 2 दिनों तक हम लोग का सांकेतिक धरना था, तीसरा दिन, और आज जो है आमरण अनशन की शुरुआत होगी। अमन बैठेंगे और कई साथी ज्वाइन करेंगे। तमाम अभ्यर्थियों से यही आग्रह करते हैं जो 70वीं सिविल सेवा व्यापक गड़बड़ी हुई वो मांग, इसके अलावा एसएससी की कई लंबित भर्ती, सीजीएल 4, एएसओ, बीएसओ, इंटरमीडिएट बहाली लोग 55 लाख सारे मुद्दों को लेकर आप लोग? हमारे 13 सूत्री मांग है। 13 सूत्री मांग हम सिलसिलेवार ढंग से दरोगा 799 पद में जो पीटी और मेंस दोनों में पेपर लीक हुए, तमाम भर्ती है। लेट की बहाली नहीं आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के पहले बीईटी का आयोजन हो। तो 13 मुद्दों को हमने एक ढांचा में एक जगह लाने का काम किया है। और अभ्यर्थियों से भी आग्रह है कि लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, तमाम मुद्दे हैं, छात्रों के हित से जुड़े मुद्दे। उस मुद्दों को हम कहीं ना कहीं सरकार तक ले जाएंगे और सरकार के पास ले जाने के लिए आपकी संख्या की आवश्यकता होती है। आखिर चल क्या रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला, अब झारखंड में चल ही रहा है, फिर से बिहार में एक बार प्रोटेस्ट का दिल्ली और झारखंड में जो हो रहे हैं उस आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं क्योंकि गलत हुआ, और आज यहाँ पर भी हो रहा है, वो भी अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, तभी आंदोलन में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और रांची को देख कर लोग बैठे हैं। दिल्ली और रांची से भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। वो सब जो चीजें चल रही थी वो बिल्कुल सही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों न देंगे। जब नीट में नेट डीआरएफ पीएचडी तमाम चीजों पर गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हो रहे थे और सरकार मुंह बाय खड़ी थी, तो बिल्कुल जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर, तो पता चला कि युवाओं में कितने आक्रोश है। और आज वही बिहार जो है उन सफलताओं में अग्रणी भूमिका में रहा है। 22 और 25 जुलाई के आंदोलन में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में अगर बिहार ने जो रोल अदा किया वो आप देख रहे हैं। तो बिहार तमाम मुद्दों के साथ आगे बढ़ा है। गर्दनी बाग पहले भी कई मुद्दों के साथ बड़ा आंदोलन किया है, तो बड़े आंदोलन की तरफ है। और तमाम मुद्दे, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, चाहे राजभवन का घेराव होगा, चाहे बीपीएससी का घेराव होगा, लेकिन घेराव होगा, ये तय है। बिल्कुल है, बिल्कुल घेराव होगा। पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और बच्चे त्रस्त हो गए हैं। अब आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी। आर पार की लड़ाई? बिल्कुल आर पार की लड़ाई करेंगे। रोडों पे सड़कों पर उतरते हैं तो आप घसीटते हैं, पीटते हैं और फर्जी एफआईआर देकर जेल भेजते हैं, और AK-47 भी आप हाथ में उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने गांधी जी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अम्बेडकर जी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने आमरण अनशन के बारे में पढ़ा है। अब गांधी जी के बताए रास्तों पर अब हम लोग आज से आमरण अनशन करेंगे। यानी आज हमारा 5वां दिन है। 13 तारीख से आज 17 तारीख हो गया। 13, 14, 15, 16, 17 यानी 5वां दिन है। आज 5वां दिन तक अल्टीमेटम सरकार को दिया, विनती किया, लेकिन सरकार मानने वाली नहीं है। अब हम लोग दिखाएंगे कि आमरण अनशन का ताकत क्या होता है। आप देखिएगा, अगर नहीं सुनेंगे तो आप लेगी पुलिस के द्वारा। पुलिस एक बार नहीं उठाई है, पुलिस बार बार उठाई है। संविधान से बढ़ के थोड़ी हो जाएंगे पुलिस। संवैधानिक तरीके से न चलिएगा, संविधान से देश चलेगा ना। सम्राट चौधरी 15 अगस्त के दिन बड़ी बड़ी बातें कहे मंच पर से, झंडा तोलन के दौरान, युवाओं के लिए ये करेंगे, अभ्यर्थियों के लिए ये करेंगे, इतनी लाख वैकेंसियां लाएंगे, तमाम बातें करें। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होगा। ऐसा आके कहे कि हमने 17वीं बीपीएससी कैंसिल किया, हमने बीएसएससी के बच्चे परेशान थे 3 साल से, हमने अब उनका एडमिट कार्ड जारी किया, 18 साल से लंबित लाइब्रेरियन की वैकेंसी हमने दिया। बड़ी बड़ी बातें तो हम भी कह देंगे। कल हम एरोप्लेन में चढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के सभी लोग एरोप्लेन में चलेंगे। कहने से कुछ नहीं होता है मैम, करना पड़ता है। कहनी और करनी में फर्क होता है। ये सरकार कहने वाले हो गए और बच्चे समझ गए हैं। तभी देखिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट होने लगा है, क्योंकि ये लोग जान गए हैं कि इन व्यवस्थाओं से अब हक के लड़ना पड़ेगा। अगर हक और अधिकार की लड़ाई के लिए नहीं लड़िएगा तो ये लोग ऐसे सुनने वाले नहीं। अच्छा, जेएनजी गटर छाप बताई थी। अरे जेएनजी को वो कुछ भी कह सकते हैं, गटर छाप कहिए या कोई छाप करिए।
लिए। जेनजी जानते हैं और अल्फा जानते हैं कि इनको कैसे सबक सिखाना है, क्योंकि वो वाले लोग नहीं है कि आप कुछ पढ़ा दिए गुमराह कर दिए वो गुमराह हो जाएंगे। अब गुमराह होने वाले नहीं हैं, वो लोग घर से निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे और अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पीढ़ी भी खराब हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जाएगी। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का क्या कुछ जब मांगे पूरी नहीं हुई थी तो आपने देखा होगा कि बीएसएससी आयोग पर हमने ताला मारा। इस बार हमारा प्लानिंग है कि विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव करेंगे और तमाम आयोग पर तालाबंदी करने का काम करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। चलिए, तो बहुत बड़ा इन्होंने चेतावनी दे दिया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो सर विधानसभा का घेराव, सीएम आवास घेराव होगा। तमाम बातें अभ्यर्थियों ने कहा है कि किस तरीके से ये लोग आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं। अगर सरकार चुपचाप इनकी मांगे पूरी करती है तो ये लोग शांतिपूर्वक यहाँ से घर चले जाएंगे, जो कुछ भी इनकी 13 सूत्री मांगे। एक बार नजारा दिखा दीजिए कि झंडा लगा चुके हैं लोग और आज से आमरण अनशन भी शुरू हो चुका है अभ्यर्थियों के तरफ से। अब देखना यह होता है कि सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।